इम्पाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती दो वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में चर्चा की थी कि भक्ति आंदोलन का उद्भव है वह दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था। मध्यकाल में हिंदू धर्म में जाति प्रथा की जो जटिलता थी, शूद्रों की जो दयनीय दशा थी, उसके कारण इनका प्रभाव है वह इस्लाम के प्रति अधिक होने लग गया था। तो इसको रोकने के लिए तथा हिंदू धर्म में पुनः आशा का संचार करने के लिए भक्ति आंदोलन का उद्भव है वो होता है। भक्ति आंदोलन में दो प्रकार की धाराएं बही, एक सगुण विचारधारा थी, एक निर्गुण विचारधारा थी। रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, नामदेव, मीरा, दादू, सूरदास, तुलसीदास आदि भक्ति संतों ने अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने जीवन के उपदेशों के द्वारा भक्ति आंदोलन को बल प्रदान किया। भक्ति आंदोलन के यदि सिद्धांत देखें तो हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने जो उपर्युक्त विचार और सिद्धांत जनता के सामने रखे थे वे यद्यपि एक जैसे नहीं थे, किंतु फिर भी उनके विचारों में मौलिक समानता भी थी। इन संतों की रचनाओं का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि इनके सिद्धांत इस प्रकार थे। जैसे भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, विष्णु सब एक थे। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की भक्ति को ही मुक्ति का प्राप्त करने का एकमात्र साधन समझते थे। उनकी भक्ति स्वार्थ रहित और अनन्य श्रद्धा पर आधारित थी। रामानुज का मानना था कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है। इन संतों का यह भी मानना था कि ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी संत गुरु की महत्ता को आवश्यक समझते थे। भक्ति आंदोलन के गुरु की महत्ता के संदर्भ में कबीर का दोहा है वो याद आता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। भक्ति आंदोलन के सभी संत सामाजिक समानता के समर्थक और जाति प्रथा व छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा व वर्ग भेद का खंडन किया और प्राणी मात्र की एकता पर बल दिया। वे जाति प्रथा को ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल समझते थे और सब मनुष्यों को एक ही ईश्वर की संतान समझते थे। जैसा कि रामानंद का कहना था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये संत मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे और मूर्ति पूजा को व्यर्थ समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था और तत्कालीन हिंदू धर्म और समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका उल्लेख इस प्रकार है। मुस्लिम विचारक, लेखक और धर्मशास्त्री तत्कालीन हिंदू धर्म, उसके सामाजिक संगठन और रीति रिवाजों के बड़े आलोचक थे। इसलिए हिंदू समाज के मध्ययुगीन नेताओं और विशेषकर धार्मिक विचारकों व सुधारकों के लिए युग की स्थिति, वातावरण और मांगों की ओर ध्यान देना स्वाभाविक था। यही कारण था कि भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू समाज में प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध किया। इसके फलस्वरूप अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर से लोगों का विश्वास कम होने लग गया था। हिंदू धर्म का स्वरूप है वह कुछ हद तक स्वस्थ होने लग गया था। साथ ही मूर्ति पूजा पर से भी लोगों का विश्वास कम होने लगा। चूँकि भक्ति आंदोलन के सभी संत जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के विरोधी थे, उन्होंने जातीय एकता पर बल दिया। उन्होंने ऊंची और नीची सभी जातियों में से बिना भेदभाव के अपने शिष्य बनाए। इससे हिंदुओं में उच्च जाति के लोगों ने अपने बहुत से दुराग्रह त्याग दिए और वे भक्ति संप्रदाय के संतों के इस संदेश को मानने लगे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें जन्म के आधार पर ही मुक्ति पाने के अयोग्य नहीं माना जा सकता। इससे निम्न जाति के लोगों की सामाजिक एवं धार्मिक दशा में सुधार हुआ। भक्ति आंदोलन के द्वारा निम्न जाति के हिंदुओं द्वारा जो इस्लाम धर्म ग्रहण किया जा रहा था उस पर भी रोक लगी। भक्ति आंदोलन से देश में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ। मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं के हृदयों को भक्ति की शीतल छाया ने बड़ी राहत पहुंचाई। भक्ति आंदोलन और उसके संतों ने
हिंदू धर्म एवं संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। यहाँ तक कि अभूतपूर्व राजनीतिक उथल पुथल और अत्याचारों के वातावरण में भी हिंदुत्व की ज्योति को जलाए रखा। भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं में असीम उत्साह का संचार किया, जिससे वे इस्लाम के धर्म प्रचार तथा धर्म परिवर्तन से अपनी रक्षा कर सकें। भक्ति आंदोलन के कुछ संतों, विशेष रूप से कबीर और नानक ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की एकता पर बल दिया तथा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। इससे मध्यकालीन भारत में हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक सद्भाव का विकास हुआ तथा देश में हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण निर्मित हुआ। भक्ति आंदोलन का जन भाषाओं के साहित्य के विकास में बड़ा योगदान रहा और उन्हें अधिक संपन्न बनाया। अधिकांश संतों ने जन भाषा में लोगों के उपदेश दिए तथा उन्हीं में साहित्य की रचना की। अतः इससे हिंदी, बंगला, मराठी और गुजराती आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य में काफ़ी विकास हुआ। इस प्रकार जन भाषाओं के उत्थान के इतिहास में तो भक्ति आंदोलन एक स्वर्ण युग सिद्ध हुआ।